और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले आओ, उस दिन तक न खेत में से न तो रोटी खाना और न भुना हुआ अन्न, न हरी बालें, ये तुम पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे सारे घरानों के लिए बिजली ठहरे। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आज फिर से प्रभु ये मौका मिला कि आपके भवन में आ सके और विशेष करके अपने इस फसल के पर्व को मना सके। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आपसे दुआ करते हैं कि आज अपनी कलीसिया से प्रभु का नाम कीजिएगा। उन्हें दीजिए कि आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द वापस खाली आप तक न लौटे, बल्कि हर एक उस जगह पर, उस भूमि पर, उस हृदय में जहाँ वो भेजा जाए वहाँ फल है। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को फसल का ये त्यौहार और आमद का दूसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हम सब के लिए बहुत ऑनर का विषय है कि परमेश्वर ने आज के दिन तक सुरक्षित रखा। इस बड़ी कठिन परिस्थितियों में प्रभु ने संभाला हुआ है। हम में से हर एक जन हेल्दी है और हम परमेश्वर के भवन तक आ सके, ये अपने आप में धन्यवाद का एक बड़ा विषय है। और आज तो विशेष करके धन्यवाद का इतवार है, क्योंकि हम अपना फसल का पर्व मना रहे हैं, जो कि बाइबल में ठहराई गई एक विधि है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस विधि को ठहराया था और अभी आपके पास लय व्यवस्था की पुस्तक जब आपके लिए पढ़ी गई 23rd चैप्टर में से, तो पुराने नियम से, तो आपने जाना होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आपको पता होगा। पहले भी आपको हमेशा ये बताया जाता रहा है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने कुछ विधियां और पर्व पहले से ही ठहरा दिए थे कि उसके लोग उनको मनाते रहें। इसमें से कुछ साप्ताहिक पर्व हैं, वीकली फेस्टिवल्स हैं, फीस्ट हैं, और कुछ जो है वो एनुअल फीस्ट हैं। और ये जो फसल का पर्व है, ये परमेश्वर द्वारा ठहराया गया एक पर्व था, जिसका कि इंस्ट्रक्शन उसने अपनी जाति को दिया। और हम सब परमेश्वर की जाति है, लिखा हुआ तुम चुना हुआ वंश हो। हम इजरायली नहीं हैं, लेकिन हम क्योंकि चुना हुआ वंश है और परमेश्वर की जाति है, तो हम इन चीजों को मनाते हैं जो कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि ह्यूमन काइंड इसको करे। और थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बहुत ब्रीफली बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस बार कार्यक्रम में समय लग जाता है। थोड़ा सा इतिहास में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब ये कौम, यहूदियों की ये कौम परमेश्वर के साथ साथ चली और परमेश्वर ने उनको कुछ नियम व्यवस्थाएं दी कि तुम ऐसे 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 किया करना। और उसी वक्त जब उसने बताया तुम्हें क्या क्या करना है, तो ये व्यवस्था में परमेश्वर ने ये विधि ठहराई थी कि सब्त के दिन के दूसरे दिन, विच इज टुडे संडे, सब्त के दिन के दूसरे दिन तुम फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, यानी कि पहली उपज का एक त्यौहार मनाना। और ये एक विशेष ईयर के खास सबत के दिन के बाद का था। और उस समय परमेश्वर ने ये इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपके सामने पढ़ा और आपके सामने पढ़ा गया कि पहला फूला जो काटो वो याजक के पास ले जाना, वो हिलाया जाए। तो भी तुम्हारी फसल की होगा पहला फूला जाते। बहुत समय नहीं हुआ, 18वीं सदी के 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी शुरू तक फूले ही बांधे जाते थे और फसलें उसी तरह से काटी जाती थी जैसे यहूदियों के समय में काटी जाती थी। हम सब फूला समझते हैं क्या होता है। तो पहला जो फूला काटो वो याजक के पास ले आओ, परमेश्वर के भवन में ले आओ, और वो हिलाया जाएगा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर उसको फील करेगा। He will accept what has been produced in your land। जो आपके खेत में उगा है वो परमेश्वर को आप ले जाके चढ़ा। उसके साथ और भी चीजें हैं कि मैदे और तेल को ले जाओ, रोटी नहीं बनानी है, मैदा और तेल ले जाना था। और फिर उसके बाद एक दोष रहित मेमने को फंसा के उसको भी ऑफर करना था परमेश्वर को। और ये फर्स्ट फीस्ट था, ये पहला फर्स्ट फ्रूट्स का, पहली उपज का पहला त्यौहार। और उसके बाद आगे भी आपके लिए पढ़ा गया कि उसके बाद 50वें दिन फिर से करना था। जब तक पहला वाला ना कर लो, खेत का कुछ नहीं खाना है। जो न्यू जो उगा है उसमें से कुछ भी नहीं खाना है, ना बाले में से कुछ खाना है, ना भून के खाना है, ना पीस के खाना है। जब परमेश्वर को अर्पित कर दो उसके बाद खाओ। और फिर उसके 50वें दिन लिखा हुआ है कि फिर से करना। अब आपने हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करके फूले जमा कर लिए,
फूले जमा करने के बाद उसको उसमें से अनाज अलग हो गया, आटा बन गया और 50वें दिन फिर से लाना था और अबकी से रोटी बना के लाना था। सिर्फ 2 रोटी परमेश्वर के सम्मुख 2 बार लाना था। और जब रोटियां बनाए तो 2 रोटी ले आना और मेमना ले आना और बैल ले आना और बहुत सारी व्यवस्था परमेश्वर ने दी। और ये सब कुछ क्या था? परमेश्वर को धन्यवाद करना था। क्या वो रोटी यहूदियों की थी या वो फूले यहूदियों के थे? क्या हम जो जहां सामने ले आए क्या ये हमारा है? सब कुछ यहोवा का है, सब कुछ यहोवा का है, उसी ने दिया था। लेकिन एक धन्यवाद की विधि ठहराई गई कि मेरे लिए ले आना, और ये यहूदी हमेशा करते रहे। और उस वक्त जब फसल कटती थी तो पूरी तौर से गेहूं तैयार हो जाए तब नहीं काटा जाता था। जब ग्रीन से व्हाइट होता था, जब कलर चेंज होने लगता था, सफेद होता था, यीशु मसीह ने कहा द हार्वेस्ट इज द फील्ड्स आर व्हाइट फॉर हार्वेस्ट। व्हाइट हो गए, व्हाइट के समय काट दिया जाता था और पूले बना करके इकट्ठे कर दिए जाते थे, कोनिकल शेप में लगा दिए जाते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे लगाए जाते थे और वो धीरे धीरे खुद ही सूख के ब्राउन हो जाते थे और उसके बाद उनको पीसा और इस्तेमाल किया जाता था। जिस वक्त काटा जाता था, when it was ripe and white for harvest, उस समय परमेश्वर के उन्हें पहली दफे ले आते थे, जबकि बिल्कुल तैयार है लेकिन पूरी तरह से सूखा भी नहीं है, तभी से ले आते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब आपको दिखाया कि the fields are white for harvest, तैयार है, तो एक दूसरी फसल की बात शुरू हो गई थी। ये तो बहुत फिजिकल फसल है, ये तो हम परमेश्वर के धन्यवाद के लिए ले आए हैं। आप सब जानते हैं कि हम दशमांश की तो बहुत बड़ी बात होती है, शायद 0.01% भी नहीं लाते। आपको जो दिया है खुदा ने वो तो उसका 0.01 भी नहीं लाए होंगे, लेकिन उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह में होकर के एक नई फसल की तैयारी शुरू हो गई थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि देखो फसल तैयार है, देखो सब सफेद हो गया है, काटने का समय आ गया। और खुदावंद यीशु मसीह चले गए और 50वें दिन, ठीक 50वें दिन, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन में उतरा, और उसी दिन फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स का सेकेंड डे था, सेकेंड टाइम था। एक बार करना था और 50वें दिन फिर करना था। पहली बार यहूदी कर चुके थे, 50वां दिन था और पेंटेकोस्ट के दिन में आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा। 3000 से अधिक लोग उसकी कलीसिया में शामिल हो गए और एक नई फसल जो आप लोग हैं, एक नई फसल जो खुदा का सफेद हो गई है, करना पड़ेगा, वो फसल ज्यादा जरूरी हो गई। और अब उस फसल को लाना है। फूले उसके खत्ते में जो जमा करने हैं वो ये फूले नहीं है, वो हमारी और आपकी जिंदगियां हैं। तो याद रखिएगा, जो 50th डे था, जिस दिन की सेकेंड बार द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स मनाया जाना था, उसी दिन पेंटेकोस्ट का दिन पड़ा और उसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई, पहली कलीसिया बनी। और उसके बाद से उसके खत्ते में फूले जमा होते जा रहे हैं और वो लाए जाते हैं और हम अपने बच्चों को लाते हैं, अपने बच्चों के बच्चों को लाते हैं, अपनी बहुओं को, नई बहुओं को लाते हैं और इस तरीके से बहुत कुछ हम धन्यवाद के स्वरूप में परमेश्वर को चढ़ाते रहते हैं। दिस इज सिंबॉलिक, ये सिर्फ एक सिंबल है हमारे धन्यवाद का। बहुत सी चीजें धन्यवाद के लिए परमेश्वर के पास हम ले आते हैं। हम पास हो गए, थैंक यू जीसस, हमारा प्रमोशन हो गया, थैंक यू, हमने गाड़ी खरीदी, थैंक यू, हमारे बच्चे हुए, हम ले आए, हम ऑल्टर पे ले आते हैं, थैंक यू। और तरह तरह से थैंक यू करने का दिन है। आज सिर्फ याद दिलाने का दिन है, आप थैंक यू करते रहते हैं, याद दिलाने का दिन है कि और भी अधिक बहुतायत से धन्यवाद करना है। ये सिर्फ मात्र एक तरीका है और ये सब कुछ नहीं है, और इसमें हम सब कुछ कर भी नहीं पाते और हम इसको सब कुछ तरीके से समझ भी नहीं पाए हैं और हमको पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हम इन चीजों को मना रहे हैं, हम अपनी रस्मों को मना रहे हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि वादी साहब ने इसको कर लिया, क्योंकि there are a few things जो कि हमारी इस कलीसिया की जिंदगी है, हमारी जान है, हमारी जिंदगियां से जुड़ी हुई है। और उसमें से एक ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हमें लगता है, हम सोच नहीं सकते हैं कि हम जिंदा हो और हार्वेस्ट फेस्टिवल कम से कम उसको सुनाई ना दे।
हो सकता है कि हम देख ना पाए, सुनाई ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो खुदा का शुक्र हो कि हम हार्वेस्ट मना रहे हैं और हम धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर का धन्यवाद किस किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन बिब्लिकली धन्यवाद करने के और भी कई फॉर्म्स हैं, कई तरीके हैं। और आज के दिन के लिए, आगे आने वाले दिनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद हमेशा करते रहना है। नॉट ओनली ऑन द फीस्ट एंड फेस्टिवल्स, एवरी डे ऑफ आवर लाइफ। तो कौन कौन से एक्सप्रेशंस बिब्लिकली धन्यवाद के हैं, उसके लिए कुछ बातचीत आपसे करना चाहती हूँ। और सबसे पहला जो एक धन्यवाद का एक्सप्रेशन है, जो कि बाइबल में है, जो बिब्लिकल है, जिसको हम कर सकते हैं, वो है गीतों के द्वारा धन्यवाद। सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ थैंक्सगिविंग, ये बिब्लिकल है। और बाइबल में भजन संहिता 95 से लेकर भजन संहिता 100 तक जो भी भजन लिखे हुए हैं, ये वो भजन हैं जो यहूदी लोग धन्यवाद के लिए गाया करते थे। याद रखिए, व्हेन इट इज रिटन शाउट टू द लॉर्ड, वो कोई जब हल्ला मचाना नहीं था। इट वॉज अ चैंटिंग, इट वॉज अ रिदमिक चैंटिंग। वो एक गीत था जो कि वो लोग गाया करते थे। भजन 95 से लेके भजन 100 तक जो भजन रिकॉर्डेड है, वो वही गीत हैं जो यहूदी लोग धन्यवाद के लिए गाया करते थे। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 147:7 में, यहोवा का धन्यवाद करो, हमारे परमेश्वर का गुणगान वीणा के साथ करो। सो सिंगिंग, म्यूजिक, सॉन्ग्स, ये एक्सप्रेशन है थैंक्सगिविंग का। दिस इज वन वे ऑफ गिविंग थैंक्स। मैं उस जमाने की किस कलीसिया की सदस्य हूँ जब हमारे यहाँ मिस्टर डेनिस सुबिल्स, शीला मैसी, मिस्टर प्रैट, सच ग्रेट सिंगर्स, म्यूजिशियंस, जब मैं यहाँ आई और यहाँ की सिंगिंग सुनी तो लाइक आई वाज सरप्राइज्ड, सो मच ऑफ रेवरेंस आई हैड फॉर दोस पीपल। एकदम मुझे लगा कि क्या गाते हैं यहाँ के लोग। और ये कलीसिया जो है ब्यूटीफुली हम गीतों के द्वारा परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते। खुदा ने जनरेशन, अभी हमारे पास देखिए कितनी जबरदस्त टीम है। हमारे बच्चे तैयार हैं, म्यूजिक, छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर के गाते और बजाते हैं। आपका गाना और आपका बजाना परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान ठहरे, इसके लिए बहुत ध्यान देना है कि हम क्या गाते हैं और क्या बजाते हैं और क्यों गाते हैं और क्यों बजाते हैं। म्यूजिक फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए गाना और परमेश्वर के लिए बजाना, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। भेंटे ले आना, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बाइबल का जो वर्ड है आना, दैट इज फॉर सिंगिंग, आना, ANAH, आना, इसका मतलब ही है रिस्पॉन्स टू गॉड्स गुडनेस। तो जब हम गाएं तो इस तरह से गाएं। और मुझे यकीन है कि आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि जब आप गाते हैं तो ज्यादा आत्मा उठ के परमेश्वर की नजदीकी में जाती है, ज्यादा धन्यवाद होता है, ज्यादा आपको लगता है कि आप परमेश्वर से जुड़ गए हैं। सो गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, कलीसियाई गीत, पर्सनल सॉन्ग्स, वोकल सॉन्ग्स, गाने जो सुनाई दे और गाने जो सुनाई ना दे। कई गीत ऐसे भी गाए करिए जो किसी को सुनाई ना दे, मगर आत्मा गाए और परमात्मा सुने, परमेश्वर सुने। स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, सिंग इन योर हार्ट, सिंग इन योर माइंड, सिंग ऑल द टाइम एज टोकन ऑफ थैंक्स फॉर व्हाट गॉड इज। परमेश्वर ने आपने जो किया है उसके लिए गाते रहिए। ये एक बिब्लिकल एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स है। मैं गा नहीं सकती, आई एम नॉट अ सिंगर, मुझे गाना नहीं आता। मैं कह सकती हूँ कि मैं गा नहीं सकती, तो मैं आवाज से नहीं गाती। आवाज नहीं है मेरे पास, जो आप लोगों के पास है वो नहीं है मेरे पास। लेकिन जब आप सब आवाज से गाते हैं तो हम कुछ लोग जो सुर में नहीं हैं, हम अपने मनों से गाते हैं, हम अपनी आत्माओं से गाते हैं। तो सुरीला होना गाना गाने के लिए जरूरी नहीं। आपके पास अगर हुनर है तो गाने लिखिए, अगर हुनर है तो गाइए, अगर हुनर है तो बजाइए, मत गाइए। क्रिएट म्यूजिक फॉर द लॉर्ड। ये एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसके चर्च में, जबकि हम अपने फिजिकल थैंक्सगिविंग कर रहे थे, इन द टोकन्स वी आल्सो प्रेज्ड गॉड थ्रू म्यूजिक। आज हमने बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाए,
भजन गाए और परमेश्वर को उस तरीके से भी हमने धन्यवाद दिया। रिक वॉरेन नाम के एक बैप्टिस्ट प्रीचर है, आज के जमाने के हैं, 1954 के में पैदा हुए हैं, बहुत उम्र हो रही है अब धीरे धीरे, बहुत फेमस प्रीचर है। उनके कलीसिया में एक काउंसलर है, नामी काउंसलर है, अमेरिका में है, और बड़ी बड़ी दूर से कई अमेरिकन स्टेट से लोग उनके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। और जब लोग उनके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो पूछते हैं, डू यू सिंग क्रिश्चियन सॉन्ग्स? क्या आप मसीही गीत गाते हैं? क्या आप गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा अपनी कलीसिया में और कलीसिया के बाहर करते हैं? ये पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो उन लोगों से पूछते हैं जो डिप्रेशन में है, परेशानी में है, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल है, किसी भी तरह की काउंसलिंग हो, पूछते हैं क्या आप गाते हैं? कभी कभी विषम परिस्थितियों में गाना गाना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने अपने लोगों को सिर्फ यही नहीं सिखाया था कि फसह का पर्व मनाओ, फसल का पर्व मनाओ, झोपड़ियों का पर्व मनाओ, उसने ये भी सिखाया था कि गीत गा करके मेरा धन्यवाद करो। तो एक ये तरीका है। एक और तरीका है धन्यवाद करने का, वचन में लिखा, आपके लिए पढ़ा गया, मैं फिर से बता देती हूँ। ये पौलुस है जो कि फिलिप्पी की कलीसिया को लिख रहा है, जेल से लिख रहा है, और वो लिखता है किसी बात की चिंता मत करो, जेल के अंदर लिख रहा है, और हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किस तरह से धन्यवाद के साथ किस तरह से? प्रार्थना और विनती। प्रार्थना करना और विनती करना भी धन्यवाद करना है। वो लिखता है किसी बात की चिंता, बताइए जेल में हो तो सबसे चिंता ना हो, ये तो बहुत ही मुश्किल चीज थी, लेकिन फिर भी वो लिखता है कि लेट योर सप्लिकेशंस, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को प्रस्तुत करो। सो धन्यवाद करने का एक तरीका प्रार्थना और विनती भी है, और प्रार्थना और विनती के द्वारा भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर को बताएं कि आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। परमेश्वर को अपनी प्रार्थना में बताएं कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। लॉर्ड आई लव यू, जीसस आई लव यू। हम लोग एक दूसरे को कितना लव यू आजकल तो आई डोंट नो द न्यू लैंग्वेज, अभी दिस वाज नॉट आवर लैंग्वेज बट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। बच्चे लिखते पापा को, बोलते नहीं है, लिखते हैं मैसेज, लव यू, टेल गॉड दैट यू लव हिम, एंड loving a person is also thanking someone। अगर आप परमेश्वर को कहते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं तो आप इनडायरेक्टली उसे ये भी कह रहे हैं कि आप उसको धन्यवाद करते हैं। आप उसको अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें। जीवन तभी हुआ है परमेश्वर चाहता है, और अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो जीवन नहीं होता। और अगर मैंने कल किसी जगह पे बताया लोगों को कि हम ये जो सांस लेते हैं और ये जो सांस छोड़ते हैं, ये हमारे जीवन का प्रतीक है, ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है, और हमें नहीं मालूम होता कि हमने कब सांस ली और कब सांस छोड़ दी। और अगर हम एक दिन ये प्लान कर लें कि हम सांस सोच के लेंगे और सांस हम अब छोड़ेंगे, अब खींचेंगे, अब छोड़ेंगे, तो हम कहीं ना कहीं सांस लेना जरूर भूल जाएंगे, और जब हम भूल जाएंगे तो हम मर जाएंगे। और हम सांस लेना इसलिए नहीं भूलते कि ये सांसें खुदा चला रहा है। अपने जीवन के लिए प्रतिदिन प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद करें। जब विनती करें जीवन के लिए, प्रभु मुझे मेरी रक्षा कोरोना वायरस से करना, मुझे बचाना, ये जीवन के लिए विनती है, तो जरूर विनती करिएगा कि धन्यवाद करिएगा कि प्रभु अभी तक बचाया, थैंक यू वेरी मच, आगे भी बचाइएगा। धन्यवाद के साथ विनतियां करिएगा। जब कोई जरूरत हो किसी चीज की, बच्चा एग्जाम दे रहा, प्रभु उसके साथ रहिएगा, तो धन्यवाद पहले कीजिएगा। धन्यवाद के साथ विनती निवेदन, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि बीए फर्स्ट ईयर तक आप साथ रहे, अभी तक संभाला, आप जब सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहा है तो भी साथ रहना। पहले धन्यवाद और तब निवेदन, आगे जाना चाहिए। अपनी जरूरतों के लिए, अपने परेशानियों के लिए जब प्रार्थना करें, बहुत परेशानियां आ गई, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि अभी तक बीती वाली सभी परेशानियों में जयवंत किया। इस परेशानी को आपके सामने रखते हैं, इसमें भी जयवंत करना। धन्यवाद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है प्रार्थना करना,
विनती करना, उसमें धन्यवाद करिए। हर परिस्थिति में प्रार्थना करिए, हर परिस्थिति में विनती करिए, उसमें धन्यवाद करिए और तब आगे के लिए प्रार्थना करिए। एक और तरीका है धन्यवाद करने का जो वचन में बार बार लिखा हुआ है और अभी मैंने आपके लिए पढ़ा भी था कॉल टू वर्शिप में, वहां पर लिखा हुआ अपने यहोवा परमेश्वर के लिए सप्ताहों के पर्व करो और स्वेच्छा की बलि लेकर उसके पास आओ कि उसने तुम्हें जितना दिया है ये जानकर और सोचकर कि यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें कितना आशीर्वाद दिया है उसके पर्व को मनाया करो। देना भी एक धन्यवाद है, वो हम आज कर रहे हैं। सोच करके लिखा है कि जानकर सोच कर कि परमेश्वर ने तुम्हें कितना आशीर्वाद दिया है तब देने के पर्व मनाया करो। अगर आप जानने और सोचने लगेंगे तो देने का पर्व बहुत फर्क हो जाएगा। हम देते नहीं है जितना परमेश्वर ने दिया है। अगर जानने और सोचने लगे और सोच समझ के, अभी तो हम सिर्फ ये सोचते हैं ना हम इतनी बास्केट्स लाएंगे, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। परमेश्वर ने तुम्हें कितना दिया है उसके रेशियो में लिखा है कि देने के पर्व मनाया करो। जितना सोच लिया करो पहले परमेश्वर ने कितना दिया। लिखा हुआ है मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 10वें पद में, जब मैं यहाँ पर इसमें संडे स्कूल में काम करती थी, संडे स्कूल टीचर थी, तो हमें ये रटा दिया गया था क्योंकि जो मेरे सीनियर्स थे वो बच्चों को रटाते थे तो हमें भी रट गया, टीचर्स को भी रट गया। वो लिखा हुआ है कि सारे दशमांश, सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो। क्यों ले आओ? क्योंकि परमेश्वर के भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। सारी चीजें ले आओ दशमांश से 1/10 और ऐसा करके क्या करो, मुझे परखो कि मैं तुम पर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। सिर्फ ले नहीं आओ, सब कुछ ले आओ 1/10, ओनली 1/10, कीप 9 पार्ट्स। एक दशमांश ले आओ, दशमांश समय का, दशमांश अपनी पर्सनालिटी का ले आओ परमेश्वर के भवन में, ताकि किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। आप लोग अपने आप को भी ले आया करिए, समय से ले आया करिए। वो जमाने भी देखे मैंने इस चर्च में कि सब कुछ पहले से सज जाता था खूबसूरती से और सब बड़ी एक्टिव, कई महिलाएं एक्टिव हो जाती थी। कोई भी पर्व आए हमारी महिलाएं एक्टिव हो जाती थी सजाने में, इसमें अभी भी हैं कुछ लोग हैं। और लोग ले आओ 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 संडेज 9 टाइम्स अपने आप को 1 टाइम अपने आप को जरूर ले आओ फॉर द बिफोर द चर्च, फॉर द सर्विस ऑफ द चर्च। सारे दशमांश, ऑल योर व्हाटएवर यू हैव परमेश्वर के भवन में ले आओ ताकि उसके भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। और ऐसा करो और मुझे परखो। परमेश्वर कहता मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। एक आदमी, एक राजा हुआ दाऊद, जो कि मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, जो खुदा को बहुत प्यारा था और खुदा ने उससे कहा कि तू मेरा भवन बनवाने नहीं पाएगा, तेरा बेटा बनवाएगा, तू मेरा भवन बनवाने नहीं पाएगा। और जब उसके जीवन का अंतिम समय था तो उसने सभा बुलाई और आपका इसका वर्णन पढ़ लीजिएगा, पहला इतिहास 29 चैप्टर में लिखा हुआ है। उसने सभा बुलाई और उसने बताया, डिक्लेयर किया, जिस भवन को उसे बनाना भी नहीं था, वो जानता था कि वो मरने वाला है और उसका बेटा भवन को बनाएगा। उसने डिक्लेयर किया, सारा सोना मैंने जमा किया है, मैं खुदा के लिए देता हूँ, चांदी, जो चांदी की चीजें उसके लिए देता हूँ, ये मैंने रखा है ये देता हूँ, वो रखा है वो देता हूँ, मैं परमेश्वर के भवन के लिए देता हूँ। Before his departure from this world, उसने जो वेल्थ एक्यूमुलेट की थी उसमें से एक बड़ा भाग उसने परमेश्वर के लिए आम सभा बुला करके डेडिकेट कर दिया। हम लोग अपनी विल्स लिखते हैं, अपनी वसीयत लिखते हैं। अपनी वसीयत में सबसे पहला पैराग्राफ दोबारा से रिविजिट योर विल्स, राइट द फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू लीव फॉर योर चर्च, और उसके बाद अपने औलादों और औलादों के औलादों के लिए अपनी विल्स लिखेगा। परमेश्वर ने ये मुझे I prayed to God, तो परमेश्वर ने वचन मुझे आज दिया, मैंने सोचा ये मैं आपके साथ जरूर इसे शेयर करूं। वॉल्टर बी नाइट ने परमेश्वर के लिए एक व्यवसायी का वर्णन किया। एक कहानी है, एक व्यवसायी, उसके जीवन में वॉल्टर बी नाइट भी बहुत ही मशहूर प्रचारक है। उन्होंने एक व्यवसायी के बारे में बताया कि एक बड़ा व्यवसायी था
जवानी में ही उसका व्यवसाय चल निकला, उसने बहुत बड़ा फॉर्च्यून कमाया, बहुत पैसा कमा लिया। और एक समय में उसने सोचा कि अब सब कुछ बंद कर दूं और अब कमाने की जरूरत नहीं, मेरे तो कई जेनरेशन के लिए पैसा है। और जब ये उसने बहुत पैसा कमाया तो परमेश्वर ने उसको ये विजन दिया कि अब तू मेरे लिए व्यवसाय कर, नाउ यू वर्क फॉर मी, नाउ यू वर्क फॉर मी, और जितना भी कमाए वो मेरे लिए दे दे। और उसने लिखा है कि उस व्यवसायी ने, वॉचर बी नाइट ने लिखा है कि उसने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी का ये जो हिस्सा है, जब मैंने खुदा के लिए व्यवसाय किया, अपनी जिंदगी कमाने अपने खाने के लिए तो हमने व्यवसाय किया, लेकिन अपनी जिंदगी का 1/10 खुदा के लिए व्यवसाय करिए। वर्क फॉर द लॉर्ड, अर्न फॉर द लॉर्ड, गिव इट टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में ले आए और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे जीवन पर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इतना बड़ा चर्च है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, 50 इयर्स ओल्ड चर्च है, डायसिस ऑफ लखनऊ। हमारा इतना पुरानी कलीसिया, हमारे पात्रों के पास तनख्वाह नहीं है, सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम पर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अंतिम बात, एक और भी बात है जिसे हम गाने के द्वारा, हम प्रार्थनाओं के द्वारा और हम अपनी भेंटों के द्वारा और अपने दशमांशों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज धन्यवाद करने का दिन है। और अंतिम बात है, कहानियां सुनाने के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करिए। Whatever God has done, हमारे पास एक इतिहास है, हम एक पुरानी कलीसिया है, हमारे पुरखों पर, पाटी साहब अभी फोरफादर्स की बात कर रहे थे, हमारे पुरखों पर, हमारे बाप दादों पर, हमारे परदादों पर खुदा ने क्या अनुग्रह किया। कीप टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर ने जो भलाइयां की उसकी बातचीत करते रहिए। लिखा हुआ है ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण 4:9 में, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं उन्हें भूल जाओ। चौकसी करो, भूल जाना, और जीवन भर के लिए ये तुम्हारे मन से जाती ना रहे, लेकिन तुम इन्हें अपने बेटों और पोतों को सिखाना। जो खुदा ने भलाइयां की है, जो आपने देखी है, अपने माँ बाप की जिंदगियों में देखी, अपने दादा दादी की जिंदगियों में देखी, अपने बेटों और पोतों को सिखा जाना, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ। चौकसी करना, भूलना नहीं, भूलना नहीं, इस चीज के लायक थे। हम लोग दुआ करें, हमारे मांगने से ज्यादा हमारे सोचने से बढ़कर तुमने आशीष दी, ये तो दुआ करें ना, जिस चीज के लायक नहीं थे उससे हमारा इन चीजों को बताते रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में कि ये सब बातें उन पर दृष्टांत की रीति से और अपनी चेतावनी के लिए भी, जो जगत के अंतिम समय तक रखी गई हैं, लिखी गई हैं। ये सब बातें जो लिखी गई हैं, द हिस्ट्री ऑफ गॉड्स गुडनेस टू द चर्च, ये इसलिए लिखी गई है, दो वजह से लिखी गई। दृष्टांत में स्टोरी, आपको पता रहे कि खुदा ने ऐसा किया, खुदा ने ऐसा किया, खुदा ने ऐसा किया, दैट इज वो पैराबल्स है, दृष्टांत है। और इसलिए भी लिखी गई है कि चेतावनी ठहरे, चेतावनी भी ठहरे कि खुदा इन बातों से नाराज होता है। कीप शेयरिंग द स्टोरीज, ये भी एक धन्यवाद करने का विषय है। और जब स्टोरी बताएं अपनी जेनरेशंस को, तो परमेश्वर के धन्यवाद के स्वरूप में बताएं कि उसकी ये भलाई है, उसकी ये अच्छाई है। परमेश्वर इस चीज से नाराज होता है, ये चीज अच्छी नहीं हुई, ये गलत हो गया। द स्टोरी इज नॉट ओनली द गुड स्टोरी। अपनी कमियां कमजोरियां भी बताते रहें कि यहाँ गलती हो गई, तुम लोग मत करना। धन्यवाद करने के कई तरीके हैं, इसके अलावा भी बहुत से तरीके होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए तो शायद कोई चीज भी इनफ नहीं है, बहुत कुछ तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन जो मुझे मिला और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, वो ये है कि हम अपनी भेंटों के द्वारा आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने जीवन में हम परमेश्वर का धन्यवाद अपने गीतों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी भेंटों के द्वारा और अपनी कहानियों के द्वारा हमेशा करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए जो आपने हमारे मध्य में रखा। प्रभु, हम जानते हैं कि आप धन्यवादी मन को पसंद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद करने वालों को आप ऐसी आशीषें देते हैं जो वो गिन भी नहीं सकते। पिता परमेश्वर, हमारी हृदयों को, हमारी कलीसिया को एक धन्यवादी कलीसिया बनाए प्रभु। उन्हें दीजिए कि हम अपने मन, वचन और कर्म से अपने धन्यवादों को प्रकट करते रहें।
आपके नाम से मांगती